मयूर विहार फेज 3 में संदिग्ध हालत में मिला पार्क की बेंच पर युवक का शव पर इंजेक्शन के 20 से 22 निशान। घर वालों ने लगाया हत्या का आरोप। विश्वासनगर इलाके में बढ़ रही हैं चोरी की वारदातें। घर के बाहर से स्कूटी हुई चोरी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस प्रशासन नहीं दे रही कोई ध्यान। सीबीएसई उत्कृष्ट शिक्षा देने वाले टीचर्स को करेंगे सम्मानित। पूर्वी दिल्ली से 2 टीचर्स को मिलेगा अवार्ड। टीचर्स बेहद खुश। विवेक विहार में टीचर्स को चालान काटने में हो रही है दिक्कत। लोग करते हैं आर्गुमेंट। एसडीएम ने टीचर्स को बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ना फॉलो करने वालों के चालान काटने के दे रखे हैं आदेश। और क्रॉस रिवर मॉल में नहीं खुल रहे हैं अभी स्पा सेंटर। अधिकतर स्पा सेंटर हुए खाली। महिला आयोग के छापे के बाद बंद हुए थे स्पा सेंटर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में मर्डर का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन इस तरह की खबरें देखने और सुनने को मिल जाती हैं। मयूर विहार फेज 3 में एक 27 साल के युवक का शव मिलने से इलाके में दहशत है। शव पार्क में बेंच पर संदिग्ध हालत में मिला, जिसके एक हाथ में 20 से 22 इंजेक्शन लगाने के निशान थे। मृतक के घर वालों ने परिजनों पर मृतक के घर वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। कहा यह हत्या है। गाजीपुर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मृतक का फोन अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। 11:30 बजे खाना खा करके वो घूमने के लिए रोज निकलता था। तो रोज तो मतलब आ जाता था 1 बजे तक, उससे पहले भी आ जाता था। लेकिन उस दिन रात में नहीं आया। तो 1 बजे के बाद इसने मेरे को बोले कि वो अभिषेक अभी तक नहीं आया है। उसके बाद फिर मतलब हम निकले घर से। फेज 3 के चारों तरफ मतलब ढूंढा, कहीं नहीं मिला। हर पार्क में, हर रोड पर, नोएडा मोड़, कोंडली मोड़, तल्लूपुरा मोड़, खोड़ा तरफ, सब जगह देखा लेकिन कहीं नहीं पता चला। जिस पार्क में वो मिला था उसको भी हमने बाहर से मतलब 2 बार मतलब चक्कर लगाया लेकिन पता नहीं चला। मॉर्निंग वॉक वाला देखा कि मोबाइल घंटी बज रहा है, लड़का मतलब अचेत है कि क्या है नहीं है, तो उसने उठा लिया। तो आप तुरंत आ जाइए और इसको जल्दी से ले जाइए हॉस्पिटल। तो फिर हम लोगों को इसने फ़ोन करी, ये मेहरौली रहती है। फिर हम लोगों ने भाग करके पार्क में गया तो वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। लेकिन देखने के बाद वो बिल्कुल। मेरे पास 3:30 बजे रात को मेरी मम्मी का फ़ोन आया, ठीक है। बोली कि अभिषेक तुम्हारे यहाँ आया? तो मैंने बोला नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं आया। तो तब से मैं फ़ोन अपने भाई को लगा रही थी कि कहाँ है क्या है। मैं रात से ही लगा रही थी। तो वो फ़ोन जाके 8:30 बजे किसी बंदे ने फ़ोन उठाया और मैंने उसको फ़ोन किया तो वो बोला कि ये कौन है, यहाँ पर ये पड़ा है, बेहोश है। मैंने उस बंदे को बोला कि क्या बोलते कहाँ पर है, तो उसने बोला सफ़ेदा पार्क में। शादरा जिले में चोरियों की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शादरा जिले के फर्श बाजार क्षेत्र विश्वासनगर में बीती रात चोरों ने एक स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने 3-4 बार थाने के चक्कर लगाए, बावजूद इसके पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की और आखिरकार पुलिस ने उन्हें एफआईआर दर्ज करने की सलाह दे दी है। इसके बावजूद पुलिस इंक्वायरी के लिए एक बार भी उनके पास नहीं आई, जहां तक कि पुलिस ने घटनास्थल पर लगा सीसीटीवी फुटेज भी चेक नहीं किया है। 30 तारीख को, 30 अगस्त को यहीं से यहाँ जो खड़ी 2 बजे मेरा बेटा उठा था बाथरूम करने के लिए। तो मैं वैसे बाहर आ गया, ठीक है, स्कूटी नहीं मिली। तो वो बोला कि हाँ मतलब वो जाके थाने में सुबह 7 बजे से पहले चले जाइएगा और बोल दीजिएगा। एरिया में क्या और भी चोरी होती है? बहुत चोरी होती है। पीछे वाले रोड पे भी, गली में भी बाइक चोरी हो गई। रात को हम 11-11:30 बजे पार्क करके अपने घर में गए। तो वहाँ पर सोने के लिए जैसे तैयार हुए तो हमने ऐसे जाग रहे थे, अभी खाना वाना खाया था। बाहर ऐसे नेटवर्क नहीं आ रहे थे मोबाइल के, तो बाहर चेक किया
तो अभी पौने 1 ही बजा था, देखा तो स्कूटी नहीं थी। तो बेटा मेरा नीचे आया और कहता मम्मी पार्किंग में भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। पापा ने देखा कहाँ लगाई है, तो हमने रिपोर्ट करवाई। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं, ना कोई पुलिस आई, ना कुछ, ना कोई आगे पीछे कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने देखा भी नहीं आके। चलता रोड है, टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, या तो ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हो। 2 बजे लाइट जलती है, लाइट, हाँ, अरे रोड चलता है, टाइम ही क्या हुआ था, 2 बजे तक तो हम खुद सोते ही हैं। अगली खबर भी पूर्व दिल्ली के फर्श बाजार थाना क्षेत्र विश्वास नगर की है। यहाँ भी चोरों ने स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया है, पर चोरी की ये घटना पास के लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। बावजूद इसके चोर पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर हैं। आए दिन इलाके में चोरियां होती रहती हैं। इन चोरियों पर पुलिस कोई लगाम नहीं लगा पा रही है। पीड़ित का कहना है कि बेरोजगारी भी बढ़ती है और चोरियां एक सबसे बड़ा कारण इसी वजह से है। हमारी स्कूटी कल रात से घर के गेट के नीचे खड़ी हुई थी, वहीं से चोरी हुई सुबह 6:11 पे। हम सामने कैमरे में आया है। स्कूटी उन्होंने चाबी लगाई है, स्टार्ट करके फिर पैदल आगे लेके गए हैं गेट से। अब आम बात हो चुकी है, कई जनों की स्कूटी यहाँ से उठ चुकी है और डर ही रहता है, भारी खड़ी रहती है। तो पुलिस तो अभी नहीं आई है, इन्होंने रिपोर्ट वगैरह सब दर्ज करा दी थी, FIR दर्ज करा दी है, कल ही करा के आ गए थे सुबह। 1% फील नहीं करते। चोरी जब मर्जी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। पुलिस आती है जाती है, पुलिस तो थोड़ी 24 घंटे एक जगह थोड़ी रुक कर रहेगी। वो तो चोर तो देखते हैं, पुलिस वाला कहीं इधर उधर होता तभी तो लेकर जाते हैं। पुलिस गश्त लगाती है तो तब तो चोरी नहीं होती ना। जब पुलिस अपने आप निकल जाएगी इधर, तो ये छोटा एरिया थोड़ी है पुलिस के लिए, तो बड़ा एरिया है। दिल्ली से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन होने के बावजूद लोग चोरी छुपे स्पा सेंटर चला रहे हैं। ऐसे स्पा सेंटर चलाने वालों पर छापेमारी कर गिरफ्तारी की जा रही है। पूर्व दिल्ली में भी स्पा सेंटर्स चल रहे हैं या नहीं, इसकी पड़ताल हमारे CCN के रिपोर्टर एरार चौधरी ने की और पाया कि अधिकतर स्पा सेंटर्स दिल्ली महिला आयोग की छापेमारी के बाद बंद हो गए थे। सूरजमल बिहार स्थित क्रॉस रिवर मॉल में भी तमाम स्पा सेंटर्स, जी हां, दिल्ली महिला आयोग की छापेमारी के बाद से बंद हैं और जो चालू भी हैं वो लॉकडाउन के बाद से बंद हैं। दिल्ली सरकार की CCTV कैमरे योजना के तहत पूरी दिल्ली में कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन अब चोर इन कैमरों पर भी हाथ साफ कर रहे हैं। 34 विधानसभा क्षेत्रों में CCTV कैमरे से हार्ड डिस्क और कार्ड चोरी होने की घटनाएं सामने आई हैं। इस पर हमने जब पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर से विधायक OP शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में तो कैमरे लगवाए ही नहीं गए। साथ ही साथ जब हमने शादरा से विधायक रामनिवास गोयल से बात की तो उन्होंने कहा कि कैमरे की चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। मेरी विश्वास नगर विधानसभा में आज तक कोई कैमरा नहीं लगा है। चर्चा तो अनेकों बार हुई है, कुछ लोग भी उनके दिल्ली सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए लोग भी आए हैं। अब या तो केजरीवाल जी भेदभावपूर्ण नीति कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में अभी तक जो कैमरों की स्कीम हर विधानसभा में है वो स्टार्ट नहीं हुई है। नहीं, केजरीवाल जी तो पिछले 5 साल से कह रहे हैं कैमरे लगाने के लिए, बसों में कैमरे लगाने के लिए, एरिया में। अब उन्होंने कहाँ लगाए हैं, अपने घर में लगाए हैं, अपनी कोठी पे लगाए हैं, अपने इलाके में लगाए, अपने लोगों के लिए लगाए, मुझे पता नहीं। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कैमरे नहीं लगे हैं। मेरी विधानसभा में मुझे एक कंप्लेंट मिली थी, CCTV कैमरे चोरी करने वाले चोर पकड़े हैं, उनको पुलिस को दे दिया गया। अब तक मुझे एक कंप्लेंट मिली, वहीं उसी वक्त उनको पकड़ लिया गया। मैंने तुरंत लोग भेजे कि इनको आप कुछ मत कहिए, ये ठीक करने आए, इनको उलझाए रखिए। और 10 मिनट बाद वर्कर पहुँच गए, उनको अरेस्ट कर लिया, FIR लॉन्च हो। ओम प्रकाश शर्मा जी ने कोई भी लिस्ट बिजली के बिल इकट्ठा करके, जिस बिजली के बिल पे सब्सिडी मिलनी है और जिसके घर पर लगना है, उसका NOC लेकर के एक फॉर्म है, उसके साथ वो फॉर्म भरा है, तो वो लिस्ट मुझे दे दें, मैं लगवाता हूँ उनकी। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उत्कृष्ट शिक्षा देने वाले टीचर्स को सम्मानित करेंगे, जिसके लिए CBSE ने कुछ टीचर्स की लिस्ट जारी की है। पूर्व दिल्ली के जिन टीचर्स को यह अवार्ड मिलेगा उनसे हमारे रिपोर्टर कुणाल ने बात की। टीचर्स ने इस पर अपनी खुशी जाहिर की है। टीचर्स ने कहा कि हम लोग बेहतर शिक्षा के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, बच्चों का, स्कूल का पूरा सहयोग हम लोगों को मिलता है, तभी ये मुकाम हम लोगों ने हासिल कर पाया है। उन्हीं की बदौलत हम लोग इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। आपको बता दें, पूर्व दिल्ली से मिसेस आरती, जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शकरपुर की हैं टीचर, उनको ये सम्मान मिलेगा। और मिसेस स्वर्णलता सेठी, जो DAV मौसम विहार दिल्ली से हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। 2 टीचरों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। जल्द ही
सीबीएसई इन टीचर को अवार्ड देगी। इन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। टीचर्स भी शॉर्टलिस्ट होने पर बेहद खुश हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि अगर हम अपना काम ऑनेस्टली कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ कर रहे हैं, तो वही सबसे बड़ा इनाम देता है आपको, क्योंकि ढेर सारा प्यार जो बच्चों का मिलता है वही सबसे बड़ा अवार्ड है। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सीबीएसई टीचर्स अवार्ड्स एसोसिएशन की, जिन लोगों ने हमारे इस काम को, इस ऑनेस्टी को रिकॉग्नाइज़ किया और मुझे और मुझ जैसे बहुत सारे टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को उन्होंने इसके लिए सिलेक्ट किया। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो बहुत खुशी होती है जब हम अपने देश को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं और लगता है कि हाँ, हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है उसको पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि इसके लिए टीचर्स जो हैं, जो अपना काम बहुत बखूबी कर रहे हैं, बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो हमारे बच्चों के साथ है। और अगर हम वो बहुत अच्छी बखूबी अपने बच्चों के साथ जुड़ पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और उनको सुन पा रहे हैं, जी हाँ, सुन पा रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने स्कूल के बच्चों को ज़रूर सुनिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उन्हें सुने और एक रिश्ता कायम करें, एक विश्वास का, एक ट्रस्ट का। तो आप सभी जो हैं बहुत बड़े विनर्स हैं। कोरोना के केस दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विवेक विहार एसडीएम ने सरकारी स्कूल के टीचर्स को चालान काटने के लिए कहा। जो लोग सड़कों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर नजर नहीं रखते हैं, उनके ये टीचर्स चालान काट रहे हैं। टीचर्स का ये भी कहना है कि हमारा काम तो पढ़ाना है, हम लोगों से आर्गूमेंट करते हैं कि आप कैसे चालान काट सकते हैं, आप कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हैं, अपना आई कार्ड दिखाइए। टीचर्स को काफ़ी बहस लोगों से करनी पड़ती है। ये चालान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काटे जा रहे हैं। रोजाना विवेक विहार एसडीएम ऑफिस में कैश और चालान की रिपोर्ट जमा भी करनी होती है। हमारी ड्यूटी टाइमिंग है 10 से 6 और यहाँ पे चालान काटने में हमारी ड्यूटी लगाई गई है। और इसमें थोड़ी समस्या हमें यह आती है कि हम इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम फेमिलियर नहीं है। नहीं, इस तरह की समस्या डेली हम फेस करते हैं और सैटरडे से हम ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम किसी के पास जाते हैं कि चालान है 500 रुपये का, कहाँ लिखा हुआ है, क्या आईडी, आप कौन हैं, आप टीचर हैं तो आप कैसे चालान काट सकते हैं। तो इस तरह की बहुत समस्या हम फेस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक टीचर का काम पढ़ाना होता है, तो टीचर को इसमें मैं समझता हूँ कि टीचर को नहीं लगाना चाहिए। उनका जागरूकता का काम हो सकता है कि वो किसी क्षेत्र में जाएं और लोगों को समझाएं, या जिस स्कूल में वो हैं उसके आसपास के एरिया में अगर उन्हें भेजते हैं तो वे कम से कम उन पेरेंट्स को तो जानते हैं और उन्हें हम जागरूक कर सकते हैं। मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाए। यहाँ ड्यूटी लगा दिया है, एसडीएम साहब के ऑर्डर से लग गया है 10 से 6 की। इसमें जब यही चालान काटना है लोगों का। कहीं कभी कभी होता है लोग गलती किए हुए हैं, पैसे नहीं हैं उनके पास, उस समय में उनका कोई कंपाउंड रखना, इसको सुरक्षित पहुंचाना, जमा करना, ये भी सब जिम्मेदारी वाले काम हैं। अगर आईडी कार्ड भी दिया था तो भी उलझते, ये लोग भी तो उलझ रहे हैं। जो हमारे सिविल डिफेंस वाले 2 लोग हमको दिए गए हैं, तो ये भी कम एज के बच्चे हैं और इनसे भी उलझते हैं, हमसे भी उलझते हैं। यस सर, हमें भी फेस करनी पड़ रही है। टीचर्स भी थोड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। वैसे चालान काटने के लिए लाते हैं, वो मुंहजोरी करते हैं, तो टीचर भी क्या कर सकते हैं। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी लोगों को कोरोना होता है, लेकिन उनमें सिम्टम्स नहीं होते और एसिम्टोमेटिक मरीज की जान कोरोना से चली जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना को लेकर सभी लोग एहतियात रखें। दिल्ली में कोरोना का मीटर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, केस बढ़ रहे हैं, काफ़ी लोगों के सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। तो कैसे रखें ध्यान, इसी को बता रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच के पूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कुमार गांधी और डॉक्टर नीलू गुप्ता। 2 तरह के एसिम्टोमेटिक है। एक है एसिम्टोमेटिक, जिनको कोरोना वायरस हुआ है या नहीं पता नहीं है, लेकिन जिनको डाउट है अपने सिम्टम्स को लेके और वो अपने घर पे है आइसोलेशन पे। ये एक एसिम्टोमेटिक अलग है। आज कैंप लग रहा है कहीं पे, लोगों ने जांच कराई है और उसमें पता चल रहा है कि मुझे कोरोना वायरस पॉजिटिव है। ये एसिम्टोमेटिक अलग है। जो कोरोना वायरस से ग्रसित थे, भर्ती थे, उनकी छुट्टी हुई है। जब एसिम्टोमेटिक हो गए हैं, उसके बाद अगर इनको कोई दिक्कत हो रही है तो ये अलग वजहों से हो रही है। ये वायरस से जो शरीर के अंदर दिक्कतें हुई है, उससे होने वाली बीमारी से इनकी डेथ हो सकती है।
जो सबसे खतरनाक इसमें है, इसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस ऑफ लंग। जो हमारे फेफड़े हैं स्पंजी होते हैं, बैग होती है, गुब्बारा है, हवा भरती है, हवा छोड़ती है, हवा भरती है, हवा छोड़ती है। ये फाइब्रोसिस का मतलब है कि इसको कहीं ना कहीं डैमेज इतना हो गया कि ये गुब्बारा बन के फूल नहीं पा रही पूरी तरह से, इसकी अपनी क्षमता कम हो गई है। धीरे 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 ऑक्सीजन की कमी आना शुरू हो जाती है शरीर में, जो कि पता नहीं चलता, एसिम्प्टोमेटिक है। इन्हें नहीं महसूस हो रहा है कि आज मेरी SpO2 98 चल रही थी, कल 97 हो गई, 3 दिन बाद 95 हो गई और 3 दिन बाद 90 हो गई। कब पता चलेगा? जब ये ब्रेन तक पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं जाएगा तब पता चलेगी। ये एसिम्प्टोमेटिक बीमारी के बाद वाले हैं। जो बीमारी से उभर के ठीक होके घर गए हैं, सबसे पहले उनकी इम्यूनिटी लो होती है, यानी कोई भी और बीमारी जल्दी पकड़ लेते हैं। दूसरा, जो ये लंग की कैपेसिटी है धीरे धीरे अगर कम हो जाती है तो पता ना चलने के बावजूद भी जानलेवा हो सकती है। हमारी जिस प्रकार टेस्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से व्यापक हुई है कंट्री के अंदर, सरकार बहुत दबाव डाल रही है हर पेशेंट पे कि उनकी अच्छे से टेस्टिंग हो, इस कारण हमें केसेस ज़्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं एंड डेफिनेटली केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस बढ़ने का रीज़न ये है कि जब से लॉकडाउन फेजेस में ख़त्म हुआ है, अलग अलग चीज़ें खुली हैं, तब से लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं। जो हमें इतने दिन घर में बिठा के सरकार ने समझाया था कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अनावश्यक वजह से इधर उधर घूमना नहीं है, हाथ धोने हैं, झुंड भीड़ नहीं बढ़ानी है, वह सब हम भूल चुके हैं। अब आप देखेंगे बाज़ार आप जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे नॉर्मल एक बाज़ार चल रहा है जो पहले चलता था। पटरी के बाज़ार, मॉल, लोग मॉल आराम से तफरी करने, क्यों? क्योंकि सब जगह सेल लगी हुई है। अब ये है कि देखिए इकोनॉमी भी अपनी देश को ठीक रखनी है, तो इसके लिए बाज़ार तो खुलेंगे ही, दुकानें तो खुलेंगे ही, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हमें कितनी ज़रूरत है उन बाज़ार में इस समय जाने की। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।